हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे अपने एग्जाम्स में अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, मतलब इंप्रूवमेंट एग्जाम। जो बच्चे सब्जेक्ट नया ऐड करना चाहते हैं, मतलब मैथ्स की जगह बायो या बायो की जगह मैथ्स लेना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो खास है। जो बच्चे फेल हुए हैं और अभी भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी जो फेल की मार्कशीट है वो पास की मार्कशीट में कन्वर्ट हो जाए, तो उनके लिए वीडियो है खास। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं तीन चीजों की: इंप्रूवमेंट एग्जाम्स, जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं; दूसरी चीज सब्जेक्ट एड ऑन करना चाहते हैं; या तीसरी चीज फेल मार्कशीट को पासिंग मार्कशीट में बदलना चाहते हैं। ठीक है, ये मैं यहां पर बता रहा हूं। तो ये तीनों चीजों के लिए क्या करना होगा, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम। भाई मान लीजिए किसी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी है, उसकी परसेंटेज है 45। अब वो बच्चा चाहता है कि मुझे अपनी परसेंटेज कितने कन्वर्ट करनी है, 75 में कन्वर्ट करनी है। मतलब 45% आ रहा है लेकिन मुझे 75% चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए एक एडमिशन होता है जिसको बोलते हैं पार्ट एडमिशन। ठीक है, पार्ट एडमिशन में आप मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश का दे सकते हो, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी का दे सकते हो, या सिर्फ मैथ्स का दे सकते हो, या सिर्फ हिंदी का, या सिर्फ इंग्लिश का दे सकते हो। मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, जिसको पार्ट एडमिशन बोलते हैं। तो ये है इसका। दूसरा, किसी को सब्जेक्ट ऐड करना है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी है। अब वो चाहता है कि मुझे मैथ्स हटा दो और इस मैथ्स की जगह मुझे बायोलॉजी दे दीजिए। मैं अपना इंटरेस्ट चेंज कर रहा हूं, मेरे पास इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने के लिए मैथ्स थी, लेकिन अब मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे जाना है मेडिकल फील्ड में, तो मुझे मैथ्स की जगह बायोलॉजी दे दीजिए। क्या प्रोसेस? सेम प्रोसेस, पार्ट एडमिशन से होगा। ठीक है, पार्ट एडमिशन में आप मैथ्स की जगह बायोलॉजी ले सकते हैं। ठीक है, इस बायोलॉजी की मार्कशीट अलग से आएगी, सिंगल सब्जेक्ट की मार्कशीट आएगी, जो कि आपके घर पर आती है स्पीड पोस्ट के द्वारा। ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगी आपको। क्लियर है मेरी बात? दूसरी, अब आता है तीसरा सब्जेक्ट, मतलब तीसरा टॉपिक कि सर जी मैं फेल हूं। अब फेल का मतलब, मान लीजिए किसी के पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, वो बच्चा फिजिक्स और मैथ्स में फेल है। ठीक है, ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स में फेल है। अब वो चाहता है कि मुझे सर जी ये 2 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं और मुझे पास होना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, बस फर्क थोड़ा सा एक ही होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स का तो एग्जाम देना ही होगा, इसके साथ एक सब्जेक्ट और लेना होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट और लेना होता है। अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है तो उसे 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। 2 में फेल है तब भी 3 का देना पड़ेगा। 3 में फेल है तो 3 का देना ही पड़ेगा। फेल वाले स्टूडेंट्स के लिए रूल होता है कि चाहे 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम तो आपको देना ही है। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर इनको फेल वाले 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा और 2 सब्जेक्ट की टीओसी हो जाएगी। टीओसी का मतलब, जैसे मान लीजिए फिजिक्स, मैथ्स और हिंदी का एग्जाम दे दिए, इंग्लिश और केमिस्ट्री के नंबर ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर आपको पूरी एक मार्कशीट मिलेगी 5 सब्जेक्ट की। ठीक है, 5 सब्जेक्ट की नई मार्कशीट मिलेगी। साथ में क्या मिलेगा? माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी। ठीक है ना, जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपको मिलेगा। समझ गए? तो जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, जो बच्चे सब्जेक्ट ऐड कराना चाहते हैं, या जो बच्चे फेल हैं, उनके पास मौका। अब ये सारी चीजें होंगी कब? कब है इसका एग्जाम? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद का मतलब, मैं यहां पर बात कर रहा हूं जनवरी की।
जनवरी में बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, तो 12th वाले इन एग्जाम के लिए मैंने आपको बोला था 9540851119, ये नंबर सेव कर लें। डायरेक्ट मैं बात करूंगा आपसे, कोई काउंसलर कोई दूसरा स्टाफ आपसे बात नहीं करेगा। आप किसी भी यूट्यूबर को किसी भी काउंसलर को फोन करते हैं, कोई और फोन उठाता है, कभी आज कोई और, कल कोई और, उसके बाद कोई और, ये सब सीन नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली आप मुझे देख रहे हैं, मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, तो मैं ही आपसे बात करूंगा। क्लियर? तो ये आपको नंबर याद रखना है, यही नंबर मेरी जेब में है, यही नंबर से मैं आपको कॉल पर बात करता हूँ। ठीक है? तो जनवरी में एग्जाम होगा। जो बच्चा जनवरी में नहीं देना चाहता वो दे सकता है किसमें? फैब में दे सकता है, या वो दे सकता है मार्च में। ये 3 महीने हैं आपके पास एग्जाम देने के लिए। ठीक है? जनवरी, फरवरी और मार्च। मैं कहूंगा कि जनवरी वाला एग्जाम दे। उसका रीजन ये है कि जनवरी में एग्जाम देंगे तो 45 दिन बाद इसका रिजल्ट आएगा, 45 डेज बाद इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है? रिजल्ट में ऑनलाइन रिजल्ट आएगा, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिलेगी। फिर 15-20 दिन और लगते हैं, 15 to 20 डेज और लगते हैं, तो टोटल 60 डेज लग जाएंगे। तो कोशिश कीजिए, ये तो तब होता है ऑप्शनल की जब जनवरी में सीट नहीं मिली तो फरवरी मार्च में दे दिया। तो जनवरी वाला एग्जाम दो, तो 45 दिन में ऑनलाइन रिजल्ट आएगा, ओरिजिनल मार्कशीट को 15-20 दिन और लगते हैं, तो टोटल 60 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए जनवरी वाला एग्जाम ज्यादा बेनिफिशियल है। अब आती है बात कि इसके अंदर डेट नहीं होती जी, कि सर जी लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है। भाई इसमें सीट होती है, सीट खत्म, डेट खत्म, ठीक है, एग्जाम खत्म। तो सीट होती है, और अब इन्होंने एनआईओएस ने क्या कर दिया है कि सीट भी लिमिटेड कर दी है, डेट भी लिमिटेड कर दी है। तो इसीलिए मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो अगर आप मेरी देखेंगे तो मैंने उसके अंदर प्री रजिस्ट्रेशन के लिए बताया हुआ है कि जिस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पहले आ जाएंगे उन बच्चों का एडमिशन पहले होगा। जिस दिन डेट अनाउंस होंगी सबसे पहले उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होंगे। ये नहीं कि सर शाम में आ गए, सर जी अब मुझे करा दो, कल करा दो। भाई पिछली बार जुलाई में 16 जुलाई को फॉर्म निकला था, 18 जुलाई को सीट खत्म हो गई थी, 2 दिन के अंदर सीट गायब हो गई थी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो बच्चा अपने डॉक्यूमेंट्स पहले प्रोवाइड कर देगा उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसी नंबर पे डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने हैं। जैसे 12th वाले बच्चे हैं, चाहे इंप्रूवमेंट हो, फेल हो, चाहे कोई भी हो, उनको क्या क्या देना है? अपना आधार कार्ड, अपना फोटो है खिंचवा रखा है तो दे दो, नहीं तो किसी भी दीवार पर खड़े होकर चेस्ट तक का फोटो खींच के भेज दो, मैं अपने आप एडिट कर लूंगा। आधार कार्ड, फोटो, अपना सिग्नेचर, 12th वाले हैं तो 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, इंप्रूवमेंट देना है, फेल हो या सब्जेक्ट ऐड करना है तो अपनी 12th की मार्कशीट भी सेंड करनी होगी, फोटो। ओरिजिनल किसी के पास है तो दे दो, किसी की कॉलेज में सबमिट है तो वो मत दो, वो क्या करे अपना डिजी लॉकर से डाउनलोड करके दे दे। ठीक है? फोटो चाहिए मुझे, लेकिन ओरिजिनल का फोटो, फोटो कॉपी नहीं चलेगी। 10th के लिए है तो 10th के लिए सिर्फ ये 2 चीजें नहीं देनी, बाकी आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर आपको देना है। 10th में इंप्रूवमेंट चाहिए तो 10th की मार्कशीट लगेगी। ठीक है? नंबर ये वाला सेव रखना है, यही एक नंबर है पूरे चैनल पर, आपको इस नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा, और इस चैनल पर मेरे अलावा भी आपको कोई दूसरा बंदा नहीं मिलेगा। तो नंबर मेरा, चैनल मेरा, तो बात भी मैं ही करूंगा। ठीक है? तो आई होप कि आपको तीनों चीजें समझ आ गई होगी कि इंप्रूवमेंट, सब्जेक्ट ऐड और फेल, ये तीनों चीजों के एग्जाम जनवरी, फरवरी, मार्च में होने वाले हैं। प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जल्द से जल्द आज ही डॉक्यूमेंट सेंड करें और अपने आप को एनरोल करा लें, ताकि आपकी सीट जल्द से जल्द बुक हो जाए। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।